जोहार, जय हिंद साथियों। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी में। आइए आज एक और वीडियो के साथ जुड़े हैं हम आप सबों से, ठीक है, आप लोगों से, ठीक है। और आज का जो वीडियो है वो हिंदी भाषा ज्ञान का जो है क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का अध्याय 7 है, ठीक है। छाया मत छूना, जिनके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर, ठीक है। तो आज हम इसी चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आप गिरिजा कुमार माथुर के लेखक परिचय के बारे में अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, ठीक है। उसका लिंक मैं भी इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 7 यानी कि अध्याय 7, ठीक है। हिंदी भाषा ज्ञान का जो है क्षितिज भाग 2 काव्यखंड का ये 7वां चैप्टर है। इसके बाद 2 चैप्टर और शेष हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। छाया मत छूना, जिनके लेखक हैं गिरिजा कुमार माथुर। आइए इस कविता का पंक्ति को पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसका व्याख्या देखेंगे, प्रसंग देख लेंगे, ठीक है। चलिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई आबिनी। कुंतल के फूलों की आद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस पंक्ति का हम लोग जो है पहले छाया मत छूना का ये प्रसंग देख लेते हैं, उसके बाद इस पंक्ति का हम लोग व्याख्या देखेंगे, ठीक है। आइए देखिए प्रसंग जो है, प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत संकलित कवि गिरिजा कुमार माथुर की कविता छाया मत छूना मन से उद्धृत है, यानी कि लिया गया है। इस कविता में कवि ने बताया है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही होते हैं, ठीक है। जीवन के बीते हुए सुखों की स्मृति वर्तमान के दुख को और गहरा करती है। इससे दुख घटने के बजाय दूना होता है। कवि की मान्यता है कि अतीत का मोह छोड़कर वर्तमान से जूझते हुए सुंदर और सुखद भविष्य का वर्णन करना चाहिए, ठीक है। यानी कवि जी कहते हैं कि अतीत में जो सुख बीत गया है उसको वर्तमान में याद नहीं करना चाहिए, ठीक है। यानी कि बीते हुए कल का सुख को याद करके जो है वर्तमान हमारा जो है दुखों से भर जाता है, ठीक है। इससे अच्छा है कि आप भविष्य के बारे में जो है सोचें। चलिए व्याख्या देखते हैं इस पंक्ति का जो हम लोग पढ़ें कविता का, ठीक है। देखिए क्या है, व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि वो जीवन के राह के राही मनुष्य, तुम अतीत की छाया को मत छूना, ठीक है। यानी बीते हुए कल को मत याद करना, ठीक है। क्योंकि ये पगले मन, इससे वर्तमान का दुख घटने के बजाय बढ़कर दूना होता है, ठीक है। यानी कि हम अतीत की चीज़ों को अगर याद करेंगे, सुखों को याद करेंगे तो हमारा वर्तमान का दुख जो है घटने के बजाय बढ़कर दुगुना हो जाता है। जीवन में सुखद सुधियों, यानी सुधियों मतलब आदों की अनेक सुहावनी गलियां हैं। उनमें जीवन के अनेक सुंदर चित्र और मन को लुभाने वाले सुगंध फैले हुए हैं। जीवन की जो रातें बीतकर अतीत हो चुकी है उनकी केवल यादें ही बची हुई है। इस जीवन का प्रत्येक वर्तमान क्षण अतीत बदल जाता है, ठीक है। इस जीवन का प्रत्येक वर्तमान क्षण अतीत बदल जाता है। इसलिए ए मन, तुम अतीत के विषय में मत सोचो, यानी बीते हुए कल के बारे में मत सोचो, क्योंकि इससे दुख घटने की जगह दूना होगा, दुख बढ़ेगा, ठीक है। आइए कविता का अगला पंक्ति देखते हैं।
यश है या ना वैभव है, मन है ना सरमाया है। जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण भी केवल मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा मतलब भड़काव है, भ्रम है। ठीक है, मृग तृष्णा किसको कहते हैं आप लोगों को पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो हम बता देते हैं। ठीक है, मृग तृष्णा जो है रेगिस्तान में बालू को जल समझकर प्यास से भटकते हिरन का भ्रम है। ठीक है, हिरन का भ्रम है। ठीक है, जो हिरन है वो रेगिस्तान में एकदम चिलचिलाती धूप में बालू को जल समझकर आगे बढ़ते जाता है। ठीक है, उनको लगता है कि आगे जल मिलेगा, हम अपना प्यास बुझाएंगे, पर वो जल नहीं रहता है, वो बालू रहता है। ठीक है, यानी कि वो भ्रम में आगे भटकता है। इसलिए केवल यहाँ मृग तृष्णा का मतलब जाएगा भटकाव है, भ्रम है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। ठीक है, हर चंद्रिका में चांदनी रात में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है अर्थात कठिन उसका तू कर पूजन, जो है अर्थात कठिन उसका तू कर पूजन। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना दुख होगा मन होगा दुख दूना। चलिए इस पंक्ति का जो हम लोग भावार्थ देखते हैं। कवि मन को सचेत करता हुआ आगे कहता है कि ये मन यश वैभव मान और धन के पीछे तो इस जीवन में जितना ही दौड़ा उतना ही तुझे भ्रम हुआ। ठीक है, यानी कवि कहते हैं यश मतलब प्रसिद्धि पाने के लिए, वैभव मतलब धन दौलत, और मान मतलब मान सम्मान पाने के लिए, तो जितना धन के पीछे तो इस जीवन में जितना ही दौड़ा है उतना ही आपको क्या हुआ है, भ्रम हुआ है। क्योंकि यहाँ इस संसार में अंतिम सत्य विपरीत में से कुछ भी नहीं है। यानी कि जो ऊपर में बताया गया है यश वैभव मान और धन, ये जो है सत्य नहीं है, अंतिम सत्य नहीं है। बड़प्पन में केवल धोखा छिपा हुआ है। ठीक है, बड़प्पन में क्या है, केवल धोखा छिपा हुआ है। मृग तृष्णा अर्थात भटकाव ही उस झूठी प्रभुता की शरण स्थली है। ठीक है, मृग तृष्णा आपको बता दिया मैंने। मृग तृष्णा का मतलब होता है भटकाव। ठीक है, मृग मतलब हिरन। ठीक है, हर चांदनी के पीछे एक काली रात छिपी हुई है। हर चांदनी के पीछे एक काली रात छिपी हुई है। इसलिए भटकाओं में ना उलझकर तो जीवन के कठिन कठोर अर्थात सत्य का सामना कर। उस कर्म की राह पर चल, अतीत की स्मृतियों को छोड़, आने बीते हुए यादों को अब छोड़िए, क्योंकि इनसे जो है दुख घटने की बजाय बढ़ता है, दूना होता है। ठीक है, आइए कविता का अगला पंक्ति देखते हैं हम लोग। देखिए अगला पंक्ति क्या है। दुविधा हत साहस है, दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो ना मिला भूल उसे कर तू भविष्वरण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ठीक है, द्विधा हत साहस मतलब साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। ठीक है, साहस रहते हुए भी दुविधा में रहना। ठीक है, आइए इस पंक्ति का हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। ठीक है, कवि वर्तमान की चर्चा करता हुआ मनुष्य को भविष्य के वर्ण का संकेत देता हुआ कहता है। ठीक है, कवि जो है वर्तमान की चर्चा करता हुआ मनुष्य को भविष्य के वर्ण का संकेत देता हुआ कहता है कि वर्तमान समय कठिन है। ठीक है, वर्तमान समय कठिन है, अनेक दुविधाएं सामने खड़ी है। साहस छीन मतलब कमज़ोर, साहस छीन हो गया है, ऐसे में जीवन का मार्ग नहीं सूझ रहा है। शरीर तो सुखी है लेकिन मन में अनेक दुख है। ठीक है, शरीर में सुखी है लेकिन मन में अनेक दुख है। शरद की रात में चांद के ना खिलने का दुख है। शरद के चांद में
शरद की रात में चांद के ना खिलने का दुख है। अर्थात वर्तमान यदि नाना प्रकार के कष्टों और दुखों से भरा है तो भी क्या हुआ, यदि बसंत बीत जाने पर जीवन का उपवन पुष्पित हुआ, अर्थात खुशियाँ देर से आई तो भी क्या हुआ, तू बीते समय के दुखों को भूलकर उस भविष्य की सुधि लें, उसका वर्ण कर जो सुंदर सुखमय और बाधायुक्त होगा। हे मन, तू अतीत की सुधियों में उसकी छाया में ना भुला, क्योंकि इससे दुख घटने की जगह बढ़ेगा, दुना होगा। ठीक है, आइए कविता जो है वो पंक्तियाँ समाप्त हुआ। अब हम लोग इससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। इसके पहले इतना जो हम लोग कविता का सारी पंक्तियाँ पढ़ा उसको मैंने एक अलग अलग करके व्याख्या बताया, उसको एक संक्षेप में जो है हम आपको इसका व्याख्या बताते हैं। ठीक है, चलिए। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। ठीक है, देखिए इस कविता में जो है मनुष्य को छाया से बचकर रहने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, यानी दुखों से बीते हुए आदतों से बचकर रहने की प्रेरणा दी गई है। ये छाए हैं पुरानी आदतें और बड़े बड़े सपने। ठीक है, कवि कहता है कि पुरानी आदतों और बड़े बड़े सपनों में जीने से दुख बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि पुरानी अगर हम सपनों को सुखों को याद करेंगे तो हमारा वर्तमान जो है दुखों से भर जाता है। माना कि पुरानी यादें बहुत सुहावनी होती है, उनकी मीठी मीठी यादें में बीते हुए क्षण जीवित हो उठते हैं, परंतु वे हमारे अभावों को तरोताज़ा कर जाते हैं, इसलिए उनसे बचना चाहिए। इस संसार में जो है यश वैभव मन संपत्ति सब सपने हैं, सब छाए हैं। यह वास्तविक है, काल्पनिक है। ठीक है, प्रभुता को प्राप्त करना भी मृग तृष्णा के समान व्यर्थ है। हर सुख में एक दुख छिपा है, इसलिए सपनों में जीने की बजाय अर्थात में जीने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। यदि वर्तमान जीवन में दुख है, मानसिक कष्ट है, अभाव है, तो भी उन्हें भूलकर आगे की परवाह करनी चाहिए। ठीक है, छायाओं को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए, यानी अतीत को भूलकर वर्तमान में जीना चाहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं जो है इम्पोर्टेंट MCQ देखते हैं। ठीक है, छाया मत छूना, कविता के आधार पर मृग तृष्णा किसे कहते हैं। ठीक है, छाया मत छूना, कविता के आधार पर मृग तृष्णा किसे कहते हैं। ए छल को, बी भ्रम को, सी ए और बी दोनों, डी विश्वास को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, छल और भ्रम दोनों, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ए और बी दोनों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। छाया मत छूना, कविता के आधार पर मनुष्य जीवन में किसके पीछे भागता है। छाया मत छूना, कविता के आधार पर मनुष्य जो है जीवन में किसके पीछे भागता है। यश के पीछे, माया के पीछे, दौलत के पीछे, या उपरोक्त में सभी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में जो है सभी। ठीक है, मनुष्य जो है अपने जीवन में यश, माया और दौलत के पीछे भागता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग चलते हैं। आइए, छाया मत छूना कविता के आधार पर आमिनी शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, छाया मत छूना कविता के आधार पर आमिनी शब्द का क्या अर्थ है। ये दुविधा, बी तारों भरी चांदनी रात, सी वर्तमान वर्ण, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारों भरी चांदनी रात। आमिनी मतलब तारों भरी चांदनी रात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आइए देखते हैं, छाया मत छूना कविता में छाया के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, छाया मत छूना कविता में छाया के संबंध में कौन सा कथन सही है। छाया शब्द भूतकाल के लिए प्रयोग हुआ है। बी मृग तृष्णा प्रकाश से बनने वाली यह एक
प्राकृतिक घटना है। अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी, छाया शब्द वर्तमान के लिए प्रयोग हुआ है, इनमें से कोई नहीं। तो छाया मत छूना कविता में छाया का मतलब जो है प्रयोग हुआ है, वो क्या हुआ है, बीते हुए कल के लिए प्रयोग हुआ है, यानी कि भूतकाल के लिए हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना कविता के आधार पर इस पंक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ये। अतीत को याद करके दुख प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अतीत को याद करके खुशी मिल सकती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती है। ठीक है, अतीत को याद करके वर्तमान अच्छा हो सकता है, बिल्कुल अच्छा नहीं हो सकता है। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अतीत को याद करके दुख प्राप्त हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 6 नंबर पे। छाया मत छूना कविता में चंद्रिका शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, छाया मत छूना कविता में चंद्रिका शब्द का क्या अर्थ है। ये चांदनी, बी सर्दी, डी सी काली रात, डी शैत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रिका मतलब चांदनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए प्रश्न के साथ पर चलते हैं, आइए पढ़ते हैं प्रश्न को। छाया मत छूना कविता के अनुसार कवि ने यश, वैभव व मान को किसके समान बताया है। मृग तृष्णा, प्रतिष्ठा, साहित्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये मृग तृष्णा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिष्ठा, ऑप्शन नंबर सी साहित्य, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये मृग तृष्णा के समान जो है बताया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। छाया मत छूना में कवि ने मृग मरीचिका किसे कहा है। ठीक है, छाया मत छूना में कवि ने मृग मरीचिका किसे कहा है। ए धन वैभव को, बी सांसारिक यश को, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ए और बी दोनों। आइए अगला प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 पर। ठीक है, छाया मत छूना कविता में किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, छाया मत छूना कविता में किन जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी गई है। ऑप्शन नंबर ये, जीवन की परिस्थितियों के अनुसार जीना चाहिए, बिल्कुल जीना चाहिए। ठीक है, जीवन की परिस्थितियों के अनुसार ही जीना चाहिए। पुराने यादों में खोए नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। ठीक है, पुराने यादों में। ऑप्शन नंबर सी, बेकार के सपनों में समय नहीं गंवाना चाहिए, बिल्कुल उपरोक्त सभी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। छाया मत छूना कविता में कौन सा भाव सौंदर्य है। ठीक है, ये छाया को छूना एक मिथ्या चित्र है, इसकी भाषा सांकेतिक है, छायावादी भाषा में लिखी गई है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। छाया मत छूना कविता में कवि के अनुसार मानव मन किस से पाने के लिए भ्रमित रहता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुआ है, किस लिखा गया है ना, यहाँ पे क्या होगा, किससे हो जाएगा। ठीक, किसे पाने के लिए भ्रमित रहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 11। छाया मत छूना कविता में कवि के अनुसार मानव मन किसे पाने के लिए भ्रमित रहता है। ए यश, बी वैभव, सी ए और बी दोनों, डी सम्मान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ए और बी दोनों। ठीक है, यश और वैभव
पाने के लिए जो है आदमी भ्रमित रहता है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न और प्रश्न संख्या 12 देखिए, छाया मत छूना कविता में कवि के अनुसार छाया का क्या अर्थ है। ठीक है, छाया का क्या अर्थ है, यहाँ पे क्या क्या डबल लिखा गया है। ठीक है, छाया का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए जो वास्तविक नहीं है, जो काल्पनिक है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, छाया मत छूना कविता में कवि के अनुसार छाया का क्या अर्थ है। तो क्या अर्थ है, जो वास्तविक नहीं है, जो काल्पनिक है। ठीक है, तो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न जो है यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक है, सभी को थैंक यू। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो हमारे यूट्यूब चैनल तेजस डिफेंस एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। ठीक है, चलिए तो आज का वीडियो जो है हम यहीं पर अंत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए आप लोग। तब तक के लिए जय हिंद।